प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। कभी इससे पहले पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। क्लास 9 में था ही नहीं। स्टार्टिंग इसकी एनसीईआरटी के बुक में, सीबीएसई के बोर्ड में 10th क्लास से हो। ठीक, ओके। इस चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। इस चैप्टर का मतलब क्या है और इसका यूज कहाँ पर, रियल लाइफ में यूज कहाँ। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन ये कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका यूज जो होता है रियल लाइफ में वो होता है जब आप इंजीनियर बनते हैं। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा। अब जी इंजीनियर बनते हैं तो क्या यूज करना होगा? तो इस चैप्टर के अंदर आप जो भी चीज़ सीखेंगे उसमें सीखेंगे एंगल के बारे में। सब चीज़ क्या होगी? एंगल। इंजीनियर, अच्छा ब्रिज कौन बनाता है? ब्रिज कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है। अब ब्रिज बनाता है इंजीनियर। अब इंजीनियर ब्रिज बनाता है तो उसके लिए देखना होता है वो फ्लाई ओवर बना रहा है। ये क्या है बेटा? यह है रोड। अब इस रोड पे इस फ्लाई ओवर ऐसा जाएगा वो, और उसके बाद फ्लाई ओवर ऐसा होता और फिर नीचे आता और फिर रोड ये होता है ना। ये क्या है बेटा? एंगल। अब बात आती है कि कितने डिग्री पर ये रोड से फ्लाई ओवर को उठाएगा। ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए ताकि ब्रिज नीचे ना गिरे, ताकि ब्रिज नीचे ना गिरे और स्मूथ से कार ऊपर की ओर जाए। अच्छा, ऊपर जाने के बाद कितने डिग्री पर नीचे ले जाना है ताकि कार ये नहीं कि गए ऊपर अब तो ऐसे इंजीनियर बेकार। कार को आपको ऐसा ब्रिज को ऐसा लाना है कि कार जाए आए ऊपर नीचे स्मूथ से जाए, गिरे ना। तो ये सब चीज़ें टर्न मारना है, कितने डिग्री पे एंगल पे टर्न मारोगे, ये सब चीज़ें क्या होती है? एंगल। अब कितने डिग्री पर एंगल ले जाए, ठीक है, वही सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इंजीनियर को इस एंगल के बारे में अनुमान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी वह सही ब्रिज बना पाएगा। बहुत सारे ब्रिज गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई कार जा रही है और तुमने इतना ऊंचा कर दिया ब्रिज का जाने का, तरीका क्या होता है? आप घर का जीना देखिए, वो कोई घर का जीना बहुत अच्छा होता है, बहुत ऊपर तक चले जाओ पता ही नहीं चलेगा हम कितने फ्लोर का आ रहे हैं। जीने का मोड़ने का कितने डिग्री पे मोड़ा गया है, स्टेप की जो होती है ना हाइट वो कितना है ना। तो वही चीज होती है। मान लीजिए आप कोई ऐसे हो गए तुरंत अचानक तुरंत ऐसे मुड़ गए, तुरंत ऐसे मुड़ गए, तो ये बेकार है। टर्निंग का भी कुछ पॉइंट होता है, एंगल कितने डिग्री पर आप घूमोगे, कितने डिग्री पर आप घूमोगे, ये सब चीजें क्या होती है? एंगल होती है। बराबर है एंगल। और यही सब चीजें आप कहाँ पढ़ोगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत देखो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करता हूँ किससे? ये क्या है बेटा? राइट एंगल। ठीक है, इसके बारे में हमने कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, और हमने 3rd 4th में नाम सुना था। राइट एंगल क्या होता है? जिसकी ये एंगल कितने डिग्री होता है? ये बी और ये क्या होगा बेटा? सी। अब इस तीनों साइड के नाम क्या क्या है? तीनों साइड के नाम क्या क्या है? ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं हम बेस। सर आधार परपेंडिकुलर टर्न, इसके हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एच के नाम से शॉर्ट में एच। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसे लंब या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, पी एच बी ये होता है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो ध्यान समझिए। ये फॉर्मूला होगा h² = p² + b²। तीनों में से सबसे लंबी साइड लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? सर हाईएस्ट। राइट, ठीक है बेटा। तो ये जो लंबी वाली साइड है ये इन दोनों के स्क्वायर क्या होता है बेटा? सम। तो दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। मान लीजिए आपको h की वैल्यू निकालनी है, p दिया हुआ b दिया हुआ h निकल जाएगा। मान लीजिए आपको h दिया हुआ b दिया हुआ p निकालना है तो इसी फॉर्मूला निकल जाएगा। मान लीजिए आपके पास h भी है p भी है p निकालना है तो इसी फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे को? अच्छा, तो मैंने क्या बोला h निकालने का ये फॉर्मूला है। आप में से कितने बच्चों को पता है b² निकालने का फॉर्मूला क्या होगा?
भाई बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर निकालना तो क्या होगा बेटा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिक्कत किस बच्चे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीजें हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस और लंब और बेस, इनके बारे में एक रिलेशन, क्या बोलते हैं इसको रिलेशन। दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होता है सर, अब इसके बाद हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं इसके अंदर कौन कौन से रेशियो होते हैं, कौन कौन से रेशियो होते हैं ये हम देखेंगे। पहले तो आप क्या करोगे, इसको उतारो, पहले से उतारो, फिर हम क्या करेंगे रेशियो बारे में। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखो बेटा कौन कौन से रेशियो होते हैं ट्रिगो के। ठीक है, ट्रिगो के रेशियो होते हैं 6। अब वो कौन कौन से होते हैं देखो, नंबर 1 साइन नंबर 2 कॉस tan थीटा। ओके, कॉट लग रहा है हिना बाबू ने पहले से पढ़ा सर नोट्स में तो देख ली मैं जो आपने दिए थे। सही बच्चों को दिख रहा है यहाँ तक? किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो इसका इलाज करे। तो देखिए बेटा 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है कि सर ये इसका काम क्या है, तो चैप्टर में काम आएगा, फॉर्मूले में काम आएगा। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले याद करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। आप ट्रिक देखिएगा, TDP पापा बीडीपी हो गए हाँ बेटा। नहीं ये असल यूज ही नहीं करना, तो बेटा पापा बीडीपी हो गए, हाँ बेटा ये तो सर ये आपने बताया था। मैंने बताया था आपने 9th क्लास में बताया था। 9th क्लास में देखो भाई मेरे सामने बैठ के पढ़ा है सर आपने पापा 10th मेरी पढ़ाते वक्त आपने बताया था। चलो ये बेनिफिट है। चले अब देखिए इसको याद करने का तरीका, जैसे बच्चे बता रहे हैं पापा बीडीपी हो गए, हाँ बेटा वैसे ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा ये भी चीज होती है, वो भी याद करनी होती है, सीधे याद करना है पढ़े लिखे सपने वाले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बाकी याद करने के तरीके हैं, आप कुछ भी याद कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी याद कर, दिक्कत तो नहीं है ना, सुटेबल। हाँ आप बताइए क्या है इसका मतलब पूरे का शॉर्ट ट्रिक याद करने का। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके आप क्वेश्चन भाई आप बताओ क्या याद करोगे थे, कैसे याद करोगे थे? याद है आपको, ठीक है जाओ आप बताओ भाई। पंडित बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हरा, तो दिक्कत तो नहीं है। आप देखो ये जो होता है ये होता है साइन, बेटा ये cos, ये tan। सीरीज बाय याद करिए, सीरीज बाय यहाँ आ जाएंगे, फिर कॉट, tan के बाद कॉट, फिर कोसेक क्लियर है। तो साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, तो दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। साइन थीटा क्या होगा बेटा, T/H। तो दिक्कत कैसे बच्चे को कभी भी वैल्यू निकालना है भाई, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो साइन थीटा क्या होता है जी, P/H होता है। और P/H हुआ ये हमें पता नहीं है, तो हम बस डायरेक्ट ये लिखेंगे और यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से फॉर्मूला यहाँ उतार देंगे, तो दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कॉस की क्या कैसे निकालोगे वैल्यू, तो देखो जी कॉस B/H, बहुत बढ़िया। tan का बताओ, वेरी गुड। कॉट का बताओ, वेरी गुड। सेक का बताओ, क्या बात है वर्मा जी, कोसेक H/T। तो ये चीज आपको याद करने के शॉर्ट ट्रिक ये है, ओके। और ऐसे आप लिखो, तो दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। एक चीज और देख लेते हैं, जो साइन है अगर हम बात करते हैं यहाँ तक की वैल्यू, इसके बाद ये सब उल्टे हो रहे हैं।
साइन का उल्टा कौन होगा बेटा? कोसेक कोसेक। याद देखो साइन का उल्टा होगा, मतलब इसका ये होगा और इसका ये होगा। समझ में आया नहीं यार? तो दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने बोला बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1/25 है, तो आपसे मैं पूछता हूँ कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सर 25 वेरी गुड, क्या बात है, 25 होना। तो दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। इसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। और सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस टैन का उल्टा क्या होगा? कोट और कॉट का उल्टा क्या होगा? टैन। ये उतार लो आपसे। देखो बच्चों, अब जो बता रहा हूँ मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मान लीजिए जब आपको ऐसा आ जाए बेटा साइन सी की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे बेटा? साइन सी क्या होता है? सर टेबल P/H। तो P/H। अब एंगल क्या है इसके अंदर? सी। सी का है ये रहा। इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो मतलब एक नोट लिखना कि एंगल के सामने वाला सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हाँ, परपेंडिकुलर होता है। ओके। और H कभी चेंज तो फिर चेंज कौन सा होता है? P और B। सर लंब और आधार बिल्कुल सही बात। अब जैसे देखो एक साइन सी का P/H है, तो साइन सी एंगल ले रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर ले रहा, मतलब AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और H क्या हो गया? AC। तो दिक्कत क्या बच्चे को? अच्छा अगर मैं बोलूं बेटा कि साइन A बताओ, अच्छा साइन का वैल्यू P/H, एंगल क्या है बेटा? A रहा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? बेस ये बोला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। और H क्या रहेगा? AC। मतलब क्या यहाँ पे समझ में आया कि सर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और H कभी चेंज नहीं होगा। जब H कभी चेंज नहीं होगा तो परपेंडिकुलर के अलावा जो बचा वो बेस होगा। जैसे क्या करा मैंने? साइन सी है, एंगल ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर। H फिक्स है, H अभी H चेंज नहीं होता। इसमें देखो साइन A क्या बेटा? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो कि अभी ये बेस था, अब क्या बन गया ये? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस पे डिपेंड करता है? साइन एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एंगल पे। कौन डिपेंड करता है एंगल पर? परपेंडिकुलर और बेस। क्या हाइपोटेन्यूज चेंज होता है? नहीं होता। उतार लो। तो भाई अब हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया। इंट्रोडक्शन हमने उतना करा जितना हमें 8.1 के लिए आवश्यकता, ठीक है जी। क्योंकि जो 8.2 के लिए आवश्यकता उसको हम अभी इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, तो जितना अभी हमें जरूरत है हम उतना ही खाना खाएंगे। फालतू खाना खाएंगे तो क्या होगा? गैस बन जाएगी। उल्टी हो जाएगा। तो देखिए बेटा 8.1 एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC राइट एंगल है। ABC क्या है बेटा? राइट एंगल एट B पर, एट बी B पर। पहला फिगर बनाइए, सबसे पहले फिगर राइट एंगल बेटा ऐसे ही होता है बेटा। हाँ ओके, ये है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री किस पे बेटा? एट B पे। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? B। ये हो जाएगा ये C। AB कितना बेटा? 24 ओके सेंटीमीटर। BC कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट ये साइन A cos A निकालना है, साइन C cos C निकाल लेंगे, हम निकाल बता दें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों साइड की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अभी कितना वैल्यू पता है? 2। कौन सा नहीं पता? तो निकालना तो सिखाया है मैंने। बताइए फॉर्मूला H स्क्वायर H स्क्वायर मुझे पता नहीं। P कौन सा होगा? D कौन सा होगा? 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्या बन जाएगा बेटा? रूट। तो H की वैल्यू √625, मतलब H आ गया 25 सेंटीमीटर। किसी बच्चों को दिक्कत है क्या? ओके, अब मैं क्या बोला इसने? पहला पॉइंट
देखिए जल्दी, साइन ए बेटा, साइन ए मतलब पहले साइन की वैल्यू निकालने के लिए पता है ना आपको, शॉर्ट ट्रिक ये वाला, साइड में कोने में कहीं भी करते हैं, ये होता है साइन, होता है बेटे, तो दिक्कत नहीं बच्चे को, P अपॉन H, एंगल क्या है बेटा, ए, ये रहा, इसके सामने वाला, तो यही क्या हो जाएगा, अभी बेस था लेकिन अब क्या बन जाएगा, बहुत बढ़िया, वैल्यू रखते हैं लो, पहले BC थी, कोई बात नहीं, पहले BC, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अब तो वैल्यू हो गए, अगला कौन सा बेटा, cos A, बेटा cos की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन, और एंगल A है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ये वाला, और H कौन सा होगा बेटा, यही फिक्स है, तो 24 अपॉन 20, दिक्कत किसी बच्चे को, चलिए सेकंड पार्ट करें, या आप खुद करना चाहोगे, चलो कर लेना, मैं भी देखो, साइन सी, साइन क्या होता है बेटा, P अपॉन H, एंगल क्या है बेटा, C कहाँ पर है, ये रहा, इसके सामने वाला कितना परपेंडिकुलर, नाम नहीं लिखूंगा, मेजरमेंट लिखूंगा, और 25, दिक्कत है आपको, अगर दिक्कत होगा भी तो क्या करेंगे, डाउट पूछेंगे, नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन करो ये होमवर्क में। तो बेटा अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड देखेंगे, tan P माइनस कॉट R, और आपके पास फिगर दिया, फिगर में देखेंगे आपको वैल्यू H की पता है, वैल्यू P की पता है, और वैल्यू B नहीं पता। सबसे पहले कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू निकालो, फॉर्मूला क्या है बेटा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H की वैल्यू बेटा 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का, और B मुझे 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इधर क्या हो जाएगा बेटा, और B स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, कितना बचेगा 25, तो कितना आ गया, किसी को दिक्कत, चलो वैल्यू क्या निकालेंगे, tan P माइनस कॉट R, सबसे पहले क्या करेंगे, tan P की वैल्यू निकालें, क्या निकालने वाला है, tan P की वैल्यू क्या होता है, tan क्या होता है बेटा, अगर नहीं पता तो देखिए बेटा, P P P H H P, ये क्या होता है बेटा, साइन, ये क्या होता है बेटा, cos, ये क्या होता है बेटा, tan क्या हो गया, P अपॉन, एंगल को देखेंगे पहले, P कहाँ है, ये रहा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, मींस 5 हमारा परपेंडिकुलर आ गया, और बेस क्या हो जाएगा बेटा 12, किसी को दिक्कत है क्या, कैसे दिक्कत होगा जब पढ़ाता हूँ अच्छे से, देखा पढ़ाता हूँ, कॉट देखो, कॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए, ये क्या था, tan था ना, और tan का क्या आता था, कॉट, B अपॉन B, एंगल क्या है पहले, R देखो पहले, ये रहा, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है, मींस P की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो बेस कौन सा हो जाएगा, किसी को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। आइए नाउ जो निकालना है हमें, tan में से कॉट की वैल्यू क्या कर देनी है बेटा, माइनस, 5/12, 5/12, आंसर कितना है बेटा 0, किसी को दिक्कत है क्या, अब देखिए यहाँ साइन A की वैल्यू दे रखी है, साइन A की वैल्यू, तो साइन होता क्या है, एक है बेटा P अपॉन, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पहले क्या निकालेंगे, B, पहले क्या निकालेंगे, क्योंकि मैंने ये सब नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, पहले मुझे 3 वैल्यू पता होना चाहिए, क्लियर है नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, B की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर, P स्क्वायर और B स्क्वायर, H की वैल्यू क्या है बेटा 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे बाद में, P हमें पता है, बिल्कुल पता है जी, B पता है, नहीं पता, 16, 3 मिला के 9, 16 में से 9 गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, क्या निकालना है बेटा, cos A, क्या बेटा,
बेटा जी cos A, cos क्या होता है? B अपॉन एंगल क्या बेटा? A, सभी A है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सारा एंगल सेम है, सेम है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चलिए बेटा बेस की वैल्यू कितनी आ गई है? √7। h कितना है? सर 13 13 4 4। अच्छा अब मुझे दे 10 की क्या होती है बेटा? P अपॉन B। P कितना है बेटा? बेस कितना है बेटा? 7 का। कोई दिक्कत है? तो बच्चों अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 4th क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आप सब खुद ही कर लेंगे। 15 cot A इक्वल टू R, कोई दिक्कत तो नहीं आता? 15 cot A इक्वल टू R। बेटा कभी भी ट्रिगो अपना अकेले वैल्यू निकालता है, मतलब ट्रिगो की रेशियो क्या है? cot। इसके साथ 15 मल्टीप्लाई में हटाना पड़ेगा इसे। ये कितना जाएगा? मल्टीप्लाई में क्या जाएगा बेटा? 2 0। मेरे पास cot की वैल्यू आ गई। cot की वैल्यू पता है मुझे, साइन निकालना है। अभी क्वेश्चन थर्ड में निकालते हैं इसी टाइप का, बहुत सारे क्वेश्चन। cot की वैल्यू क्या होती है बेटा? शॉर्ट ट्रिक P B P H H B, साइन cos tan और cot, ये होता है। तो चलो सर B अपॉन P। ये हो गया B, ये हो गया P, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले का निकालोगे H, पहले निकालो बेटा, सब बच्चे निकाल लोगे H, कोई दिक्कत तो नहीं है। H निकालने के बाद तो क्या निकालना है बेटा? साइन A, साइन का बोल लो P अपॉन H, और सारा कुछ A है, कोई दिक्कत नहीं है। P तो मेरा 15 आ गया, यही आ गया। H की वैल्यू निकालोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को। इसी प्रकार क्या निकालोगे बेटा? sec A। क्या होता है sec की फॉर्मूला? साइन cos सर B अपॉन tan cot और sec h अपॉन h मुझे पता नहीं है, h तो निकाल लूंगा और रख लूंगा यहाँ पे, लेकिन b मुझे पता है। इसे जो दिक्कत है यहाँ पे h निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 sec थीटा 13/12। ओके, फाइंड अदर ट्रिगो। अदर ट्रिगो मतलब क्या? टोटल कितने ट्रिगो होते हैं बेटा? 6 ट्रिगो। तो एक ट्रिगो दे रखा है, कितना निकालना है? और 5। कौन कौन से निकालने होंगे बताना जरा मुझे। साइन थीटा और बेटा cos थीटा tan cot sec तो दे रखा है बेटा, ये सब निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे को। इन सभी के लिए इसका हेल्प हमें लेना पड़ेगा। अच्छा sec का क्या होता है बेटा? h अपॉन b। तो ये h है, ये क्या बेटा? पहले का निकालोगे, उसके बाद इसे वैल्यू पुट करते रहना, कोई दिक्कत तो नहीं सब बच्चे को। किसी को दिक्कत है? दिक्कत तक नहीं है ना, उतार लीजिए। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 और क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये होमवर्क। 7 तो क्या बेटा? होमवर्क, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये आपका होमवर्क होगा, मैं चेक करूँगा, कोई दिक्कत है?